फॉर ऑब्वियस रीज़न भाई मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ है और ट्रेंड लाइन तो वैसे ही आपको ट्रेंड बता देती है, ठीक है। तो आज हम इन दोनों को ज़रा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मैं एक हाई से दूसरे हाई को जब क्लिक करता हूँ, दो हाईज़ को जब कनेक्ट कर दिया मैंने, तो तुम लोग देख सकते हो ट्रेंड लाइन जो है इस वक्त बॉडी क्लोज कर गई है ऊपर की तरफ और ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड का शो कर रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, एक्सटेंशन ये देख रहे हो, ये इतनी छोटी सी लाइन होती है ट्रेंड लाइन। मैंने जो है इसके ऊपर टिक किया हुआ था तो एक्सटेंड हो गई है। उसके बाद मिडल पॉइंट भी आ जाएगा। इसके बाद प्राइस लेवल अगर आप लोग चाह रहे हो तो वो भी आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ एक्सटेंशन कर लोगे तो तुम्हें हर चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। फिर एक चीज़ होती है एंगल, मुझे काम नहीं आई कभी, डिस्टेंस मुझे काम नहीं आया कभी, ठीक है। स्टैट्स वगैरह भी ये कोई काम नहीं आते। बस ये चीज़ एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ यार आप ना एंट्री ले लो इधर, ठीक है, 1.16012 के ऊपर एंट्री ले लो। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन तो यहाँ लगी हुई है, गलती से आपने लगा दी है और आपकी एंट्री है 6012 की। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन मैंने लगाई है इस लाइन को मैं ऊपर ले जाऊँ, जो मेरा एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, कोऑर्डिनेट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरी प्राइस है, जो मेरा एंट्री पॉइंट है 6012, ठीक है। ये देख सकते हो कि लाइन जो है ऊपर चली गई है अपनी जगह पे, ठीक है। ये भी करके देख लेना। तो ये एक एडवांस चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को सिखानी थी, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जो है इस वक्त ब्रेक हो चुकी है, अब ट्रेंड शो कर दिया है इसने। एक हम नीचे से भी ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल लोएस्ट लो से, ये लोएस्ट लो है इसका, ठीक है। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये है इसका लोएस्ट लो। लोएस्ट लो को हम इस लो के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। स्विंग लो को स्विंग लो के साथ जोड़ा और फिर अब ये देखो, अब ये बहुत गिच पिच हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अक्सर ये जो एक्सटेंशन है इसको ज़रा हम बंद करते हैं, इसकी भी एक्सटेंशन जो है मैं ज़रा बंद करता हूँ और आप लोगों को एक चीज़ नई सिखाता हूँ। अब क्या है ये जो है ना, आप कोऑर्डिनेट्स भी प्ले कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, लेकिन इसको ना छेड़ना तो बेहतर है। अब मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं कोई लिखना चाहूँ तो लिख दूँगा, नहीं लिखना चाह रहा तो नहीं लिखूँगा, ठीक है। स्टार्ट्स पोजीशन हमने चेंज कर दी है। इसको अगर हम एक्सटेंड करें और इसको हम ज़रा एक्सटेंड करें, एक्सटेंड राइट, ठीक है। सो ये है बेसिकली ट्रेंड लाइन। अब ये थोड़ा सा ये क्रॉस बन गया है तो मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं ये ट्रेंड लाइन पकड़ता हूँ, यहाँ से दोबारा से बनाऊँगा और इस बार जो है मैं इस हाई के साथ, ये स्विंग हाई है हमारे पास, हाँ ये भी स्विंग हाई है, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं इसको और इसके जो एक्सटेंशन है इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ। हम इस पॉइंट से देखना चाह रहे हैं कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, रिमेंबर कि वो जो स्विंग हाई है उसके ऊपर पॉइंट टच होना चाहिए। ये स्विंग हाई नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ यहाँ से इस स्विंग लो से, मुझे लग रहा है कि ये जो है वो चीज़ स्विंग लो ही हो, ठीक है। और अब हम इसको, एक मिनट, ट्रेंड लाइन जो लो की है वो कुछ इस तरीके से होगी कि लो को तो कम से कम टच करे ही करे, ठीक है। बेसिकली जो आप चार्ट पे देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े लेवल से उन्होंने जो है ट्रेंड लाइंस बनाई होती हैं, इसलिए एक्सटेंड राइट एक्सटेंड लेफ्ट जो है वो सही काम करता है। अब मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है एक्सटेंड लाइन का, यहाँ से अब हमने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कुछ, अरे यार आजा भाई अपनी जगह पे आजा, ठीक है। ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब मैंने ट्रेंड लाइन सही बनाई है। देखो भाई, लो वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब मुझे नहीं पता ये एक्सटेंड सही हुई भी है नहीं, एक्सटेंड ये अच्छा इसने इस लो से ले ली है, ठीक है। तो इस लाइन का मैं कोई काम नहीं है अब।
तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल टाइप चीज़ बनती है, और जिधर तुम ब्रेकआउट देखो, चाहे नीचे देखोगे तो डाउन ट्रेंड है और ऊपर ब्रेकआउट देखोगे तो अप ट्रेंड है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट था लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, ट्रेंड डिसकंटिन्यू हो गया। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ट्रेंड कंटिन्यूड है और ये अभी नीचे जा रहा है। ये 1 आवर के ऊपर बनाया मैंने, ठीक है, ये 1 आवर पे बनाया। इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे 5 मिनट पे देखें, तो हमें पूरा एक HD व्यू नज़र आ रहा होगा। ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर गई नहीं है। लेकिन जब तुम नीचे पे देखोगे तो नीचे तो भाई धड़ बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे पता लगता है, बल्कि ये रहा, ये वो पॉइंट है, सॉरी ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बॉडीज़ ऊपर गई हैं, लेकिन बॉडीज़ ने एक डबल टॉप चीज़ टाइप कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, ये तुम देख सकते हो। और ये यहाँ से नीचे आ गई है मार्केट। इसलिए कभी कभार ये जो ट्रेंड लाइन है मुझे भी कंफ्यूज करती थी। फिर मैंने दूसरा तरीका ये ढूंढा जो किसी ने मुझे समझाया था, ठीक है। अब SMC वाले नहीं मानेंगे इस चीज़ को, पहली बता रहा हूँ, SMC वाले नहीं मानते। मैं क्या करता था, बेसिकली यहाँ से एक अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ से सपोर्ट, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा करीब की सपोर्ट थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करीब की। इससे ज़्यादा करीब की तो सपोर्ट, मतलब अगर मैं यहाँ बनाऊँगा तो यहाँ तो मार्केट ही बहुत मुश्किल है कि आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से स्विंग लो ही लग रहा है। अच्छा, स्विंग लो का मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट दूंगा, बड़ा आसान से समझाऊंगा तुम लोगों को, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्विंग हाई स्विंग लो उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल ये बेसिक्स ही चल रही हैं और बेसिक्स ही चलती रहेंगी जब तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ जाते, जब तक तो यही चलेगा। खैर, फिर जब मुझे ट्रेंड लाइंस कंफ्यूज करती थी ना, तो मैं ये करता था, एक सपोर्ट खींचता था, एक रेजिस्टेंस खींचता था, जैसा कि आपकी बुक्स ने पढ़ाया है, ठीक है। और लोग उसको कहते हैं भाई ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि भाई ये देखो, ये जो सपोर्ट है टूट गई है, लॉन्ग टर्म के ऊपर टूटी है ना, शॉर्ट टर्म के ऊपर तो मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए ना। मैं नहीं बैठा हुआ इधर से ना, मैं इधर से नहीं बैठा हुआ ब्रो, मैं बैठा हूँ, मैंने अगर ट्रेड ली है तो यहाँ से ली है, यहाँ से मुझे पता है भाई यहाँ तक जाएगी मार्केट, ठीक है, यहाँ तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इसकी बॉडीज़ तक, ठीक है, जहाँ इसकी बॉडीज़ हैं यहाँ तक आ गए, यहाँ तक ले लो। अगर इसकी ये जो बॉडीज़ जहाँ पे एंड हो रही हैं, ये लो, यहाँ पर भी आएगी मार्केट, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ से ट्रेड ली है, यहाँ से लॉन्ग किया यहाँ तक, बस दैट्स इट, स्कैल्प कर लिया, ठीक है, अपना ऑर्डर साइज़ बढ़ा दिया सीधा सीधा, बस, और तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से अगर मैंने शॉर्ट की पोजीशन नहीं खोली तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ खोल ली होगी, ठीक है, क्योंकि एकदम गिरेगा फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो आएगी ना यार मार्केट में, ऐसा तो नहीं है कि रिट्रेसमेंट आएगी नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आप लोग को थोड़ा और जो है करीब ले जाऊंगा कि कैसे पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकती है, कहाँ पे नहीं, ठीक है। इंडिकेटर से भी आपको दिखाऊंगा और मैन्युअली भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो लोग इंडिकेटर को बुरा भला कहते हैं वो भी सुधर जाएं, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर, अब देखो, इंडिकेटर का मतलब है इशारा देना, ठीक है। मतलब आपकी गाड़ी में राइट इंडिकेटर होता है या लेफ़्ट इंडिकेटर होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या आप दूसरी गाड़ियों को इशारा दे देते हो कि भाई मैं मुड़ रहा हूँ, या तो राइट मुड़ूंगा या लेफ़्ट मुड़ूंगा। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने इंडिकेटर दिया, आपका स्टीयरिंग खुद से मुड़ जाएगा और आप राइट चले जाओगे या लेफ़्ट चले जाओगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है, नॉलेज ज़रूर आ रही है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन गैरत नहीं आ रही, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करोगे, वो मुझे पता है ना, सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम लोग। खैर, तो इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा देना, ठीक है, तभी सिग्नल्स को इशारा बोला जाता है, इंडिकेटर को इशारा बोला जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता भाई वो आपके लिए ट्रेड प्लान करके बैठा हुआ है, या ट्रेड आप एग्जीक्यूशन के ऊपर आप जो है ट्रेड कर दो, या उसके बताए हुए सिग्नल पे आप एग्जीक्यूशन कर दो, ठीक है। उसका काम है कि भाई वो आपको एक इशारा दे सकता है, आपको बता सकता है, आपके एनालिसिस में हेल्प आउट कर सकता है कि हाँ यार, अगर मुझे लग रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, जैसे कि अभी मुझे नज़र आ रहा था यहाँ पे, अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, जस्ट बाय द वे कंट्रोल जी जब करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, जो भी तुमने पुराना काम किया था वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, बुक्स के हिसाब से, रिटेल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से भाई ब्रेकआउट हुआ, मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेनी चाहिए और मार्केट तोड़ो तोड़ ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट उल्टी नीचे चली गई, ठीक है। तो अब मैं गालियाँ देना शुरू कर दूँ ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन को तो गालियाँ नहीं दूंगा ना भाई, किसकी गलती है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों नहीं ड्रॉ किया? सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मैं ड्रॉ करता हूँ
सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये देखो भाई, ये बॉडीज़ थी, इधर था मार्केट 2 दफ़ा आई है, हो सकता है तीसरी दफ़ा आ जाए, हो सकता है ना भी है लेकिन ये तो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस हो गई भाई। मैं ये नहीं भी लेता तो चलो इससे नीचे वाली ले लेते हैं। यहाँ तो कितनी दफ़ा आ रही है मार्केट, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, तो यहाँ तो ज़्यादा कन्फर्मेशन है, यहाँ पे मार्केट आएगी आएगी, बात समझ रहे हो, यहाँ पे तो आएगी आएगी, यहाँ पे देखो आई है 2 से 3 दफ़ा, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो आप ये वाली बॉडी ले लो, नहीं आपको नीचे से और नीचे से लेना, आप ये वाली बॉडी ले लो, ठीक है। बेसिकली आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है, बात समझ रहे हो। तो सिर्फ ट्रेंड लाइंस नहीं होती। अब मैं ट्रेंड लाइंस आपके सामने फेल हुई हैं, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो जाती है, फिर लोग इसको गालियाँ देना शुरू करते हैं। मैंने ट्रेंड लाइन अभी आपको फेल करके दिखाई है, ट्रेंड लाइंस फेल हो जाती हैं भाई, नहीं समझ में आ रही होती मार्केट, ठीक है। और ये मेरे साथ भी वही था, मतलब जैसे आप बिगनर हो ना और आपको कोई बताने वाला नहीं था और आप जो है सीख रहे होते थे, तब मैं भी यही करता था, मुझे किसी ने बताया अबे ट्रेंड लाइन भाई, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, पता चल जाता है मार्केट किधर जा रही है, ये तोड़ो तोड़ ऊपर जाएगी। मैं ट्रेंड लाइन बनाता था, मार्केट ऐसे ही जो अभी इसने हरकत की है इस 1 आवर के चार्ट के ऊपर वही हरकत करके नीचे जाती थी और मेरे सारे लॉसेस टूटते थे, एसएल टूटते थे। और फिर मैं बैठ के ये बोलता था यार मैं किस मेंटोर को गाली दूँ, ठीक है। तो गाली नहीं देनी है, देखने का नज़रिया और बदल देना है बस। जितना आईसीटी को मानने वाले हैं उतना आईसीटी को जुटलाने वाले, जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानने वाले हैं उतने ही जुटलाने वाले। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें जो चीज़ समझ में आ रही है तुम वो देखो भाई, ये देखो भाई, अब यहाँ पे जाओ। मैं कहता हूँ भाई तुम बहुत ही अनाड़ी हो ना, बहुत ही अनाड़ी हो, ठीक है। तुमने देखा भाई सबसे ज़्यादा दफ़ा बॉडीज़ कहाँ पर आई हैं, ये आ गई, मैंने इसको ले लिया रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा दफ़ा बॉडीज़ किधर आई हैं, मैंने इसको ले लिया भाई सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट टूट गई है, अब ये सपोर्ट टूट गई है, तो भाई मेरे पास तो मैंने 2 दफ़ा कमा लिया। मैंने यहाँ से बाय लॉन्ग खोला, यहाँ पे अपना टीपी सेट किया, यहाँ भी मैंने कमा लिया, स्कैल्प कर दिया। यहाँ पे मैंने सेल की पोजीशन खोली, यहाँ पे टीपी सेट किया, यहाँ भी कमा लिया, ठीक है। अब यहाँ मैं 1000x के साथ क्यों ना खेल लूँ, 100x के साथ क्यों ना खेल लूँ। तो भाई मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे पास तो एक रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट में तो मैं कहता हूँ स्कैल्प ट्रेडर सबसे अच्छा कमा सकता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आपको अभी वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। नुकसान कहाँ होता है, एक यहाँ पे ट्रेड ले ली 1 लॉट की, या 1 लॉट की यहाँ ले ली, 2 लॉट की यहाँ ले ली, ठीक है। ओ चली गई मार्केट, चली गई और धड़ करके नीचे आ गई, ठीक है। अब एक एसएल हो गया, अब ये हो गई ओवर ट्रेड। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा बजट को मैनेज करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर छोटी जगह से और ऊपर तक, बस टीपी हिट हो गया ख़त्म। एक सेल की पोजीशन पे जाऊँगा, ठीक है, सेल की पोजीशन लूँगा और सेल का जो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा ना, फिर अगर यहाँ से ले रहा हूँ तो फिर स्टॉप लॉस मेरा हाई होगा, ये वाला हाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेल की पोजीशन ओपन करूँगा तो स्टॉप लॉस मेरा ये है भाई 1.16317, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर है ना, ठीक है। ये ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट तो इससे नीचे ही रहनी है, ठीक है। तो ये मेरा एसएल हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, अब लोग कहते हैं भाई मेरा एसएल छोटा, एसएल छोटा करने के लिए आपको ट्रेड ऊपर से लेनी है बस, और तो कोई चक्कर नहीं है। आप यहाँ से ट्रेड ले लो भाई, ठीक है, लेकिन मार्केट के आने के चांसेस नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ भाई हमेशा बॉडी टू बॉडी जाओ, विक के ऊपर इतना भरोसा ना रखो। विक से क्या होता है कि कभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो आपकी कोई भी एक्सचेंज होगी ना, वो ये बहाना दे देती है आपको कि भाई आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुई क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रही हैं, इसलिए हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये बाइनेंस भी दे देता है, ये बाकी एक्सचेंजेस भी करती हैं आपके साथ। तो विक के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना। विक के ऊपर भरोसा करोगे तो कराची में ना एक बैनर लगा हुआ था अंबुजा स्टील के नाम से, और उसकी एक टैगलाइन थी कि उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करोगे तो वो आपका कुछ करवरा देगी, ठीक है। वो अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मकसद ये है कि भाई अब एसएल छोटा रखना है। अब तो यहाँ पर देखो ना भाई, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ 1.16100 तो एसएल कितना है 317। अगर 0.1 लॉट है तो ये मेरा शायद होगा कोई 200 100 200 200 पे 1000 या 2000 या 3000 का लॉस है ये एसएल का। तो भाई इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। 3000 का एसएल है 0.1 लॉट के ऊपर, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 0.01 माइक्रो लॉट का मुझे नहीं समझ में आ रही क्या कितना होगा, लेकिन 0.1 लॉट का
कुछ इतना ही होता है, मैंने कभी इतना अंदाज़ा नहीं लगाया है एसएल का, लेकिन एसएल रखने का तरीका ये है कि भाई फिर मैं हाई के स्विंग हाई पे रखूँगा अपना एसएल, ठीक है। नो डाउट मार्केट कभी ना कभी स्विंग हाई को खाने आएगी, क्योंकि यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, मेरा जो पड़ा हुआ है ना, इसलिए, ठीक है। ऐसे ही लोगों का भी पड़ा होता है, लोग इस तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं, इस तरीके से जो है वो अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ये हमारा एसएल होता है, तो यहाँ से अगर हमारी ट्रेड हो गई तो यहाँ पे हमारा जो है वो एसएल आएगा। बात समझ में आ गई। अब हमें पता लग गया भाई सपोर्ट टूट चुकी है, मार्केट नीचे की तरफ है। अब हमारा जो एंट्री बनती है, एंट्री यहाँ पे बनेगी दोबारा, ठीक है, यहीं पर बनेगी दोबारा। इससे पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा। अगर तुमसे ये निकल गया है, ये वाली एंट्री निकल चुकी है, तो फिर तुम इससे नीचे जा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर सपोज़ अब तुमने छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखना है कि मार्केट कर क्या रही है इस सपोर्ट के बाद। हाँ भाई, सपोर्ट ब्रेक हुई है, ये देखो ये ब्रेक हुई, 5 मिनट का साफ साफ बता रहा है, ये ब्रेक हुई, फिर ऊपर गई, फिर ऑप्शन दिया गया। अब यही तुम चीज़ है ना भाई, यही चीज़ अगर लोगों को समझ में आ जाए कि भाई एक मौका टूटता है, दूसरा मौका मार्केट देती है, वहाँ से आप अपनी पोजीशन ले लो। लेकिन दिया है, देखो एग्जैक्ट पॉइंट से दिया है, ठीक है। ऊपर भी गई है, लेकिन ऊपर नहीं, हमें पता है भाई एक दफ़ा टूट गई ना सपोर्ट टूट गई तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऊपर जाना था तो ऊपर की कंडीशन क्या थी, ऊपर की कंडीशन 1 आवर पे देखो ना भाई, 1 आवर या 4 आवर को देखा करो। किसने कहा है कि भाई 5 मिनट के हिसाब से बताओगे मार्केट कहाँ जाने। ऊपर जाने के लिए उसको हाई ब्रेक करना था, हाई ब्रेक ही नहीं किया जब, तो ऊपर कहाँ जाएगी मार्केट। तो मुझे लगता है कि भाई बात समझ में आ गई होगी काफ़ी हद तक। और आज मैंने आप लोगों को यही सिखाना था कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी हो तो कहीं पर भी लाइन लगाओ, सेटिंग्स में जाओ, कोऑर्डिनेट्स पे जाओ, यहाँ पे अपनी प्राइस लिख दो। यहाँ पे मेरी एंट्री है 1.16071, ये आ गई हमारी एंट्री, ठीक है। कहीं भी मैं लाइन लगाऊं और मैं कहता हूँ यार मुझे एंट्री लेनी थी 1.16200 पे, 16200 पे, ठीक है। ये हमने ले ली अपनी एंट्री,